दुनिया एक विनाशकारी महायुद्ध की कगार पर खड़ी थी। एक तरफ ईरान, दूसरी तरफ इजराइल और पीछे खड़ा महाशक्ति अमेरिका। मिसाइलें चल रही थी, धमकियां दी जा रही थी, लेकिन अचानक खबर आती है कि 2 हफ्ते के लिए युद्ध रुक गया है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह सीज फायर नहीं है। चौंकाने वाली बात वो जगह है जहां इस शांति की पटकथा लिखी जा रही है। वो देश है पाकिस्तान। वही पाकिस्तान जिसके पासपोर्ट पर लिखा है कि यह इजराइल के लिए मान्य नहीं है। वही पाकिस्तान जो इजराइल को देश ही नहीं मानता। क्या इजराइल वहां समझौता करने जाएगा? क्या मोसाद और आईएसआई एक ही टेबल पर होंगे? आज के वीडियो में हम इस इम्पॉसिबल डिप्लोमेसी का सच खंगालेंगे। सबसे बड़ा सवाल, मध्यस्थता के लिए पाकिस्तान ही क्यों? तुर्की क्यों नहीं? कतर क्यों नहीं? इसके पीछे 3 बड़े कारण हैं। पहला, ईरान का पड़ोसी होना। ईरान इस समय किसी भी पश्चिमी देश पर भरोसा नहीं कर रहा। पाकिस्तान के साथ उसके रिश्ते उतार चढ़ाव वाले रहे हैं, लेकिन वे पड़ोसी हैं। ईरान को लगता है कि पाकिस्तान के जरिए वह अपनी बात बेहतर तरीके से रख सकता है। दूसरा, अमेरिका का ट्रंप कार्ड। अमेरिका में सत्ता परिवर्तन के बाद, डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद, वाशिंगटन एक ऐसा रास्ता चाहता है जिससे उसकी साख भी बची रहे और युद्ध भी रुक जाए। पाकिस्तान की सेना और अमेरिका के बीच पुराने गहरे संबंध हैं। जनरल असीम मुनीर और ट्रंप प्रशासन के बीच हुई सीधी बातचीत ने इस रास्ते को खोला है। तीसरा, चीन का साइलेंट सपोर्ट। यह सबसे अहम है। पाकिस्तान के पीछे चीन खड़ा है और चीन चाहता है कि मिडिल ईस्ट में शांति रहे ताकि उसका व्यापार ना रुके। अब सवाल है कि क्या इजराइल वहां जाएगा? पाकिस्तान जाएगा इजराइल? देखिए, कूटनीति में दुश्मन का घर कभी कभी सबसे सुरक्षित न्यूट्रल ग्राउंड बन जाता है। लेकिन इजराइल सीधे तौर पर पाकिस्तान को मध्यस्थ यानी मीडिएटर स्वीकार नहीं करेगा। वहां प्रॉक्सी डिप्लोमेसी काम करेगी। इजराइल के प्रतिनिधि शायद सीधे पाकिस्तान की धरती पर ना उतरे, लेकिन बातचीत का तरीका यह हो सकता है कि इजरायली प्रतिनिधिमंडल अमेरिका के साथ किसी गुप्त स्थान या कतर, दुबई में बैठे हों और पाकिस्तान के जरिए ईरानियों तक संदेश पहुंचा रहे हों। और अगर इजरायली प्रतिनिधि पाकिस्तान जाते भी हैं तो वे इसे पाकिस्तान के साथ मीटिंग नहीं बल्कि अमेरिकी नेतृत्व वाली वार्ता कहेंगे। इजराइल के लिए यह पाकिस्तान को मान्यता देना नहीं बल्कि अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करना है। अब सवाल यह भी उठता है कि क्या सीज फायर टिकेगा? इस सीज फायर का फायदा क्या है? ईरान के लिए सबसे बड़ी शर्त है कि उसके परमाणु ठिकानों पर हमला ना हो। इजराइल के लिए शर्त है कि हिजबुल्लाह और हमास को मिल रही मदद रुक जाए। लेकिन पाकिस्तान को क्या मिलेगा? पाकिस्तान इस समय आर्थिक तंगी की हालत में है। इस मध्यस्थता के बदले पाकिस्तान अमेरिका से भारी आर्थिक पैकेज जैसे आईएमएफ लोन और सुरक्षा की गारंटी चाहेगा। वह दुनिया को यह भी दिखाना चाहता है कि इस्लामी ब्लॉक में वही एकमात्र परमाणु शक्ति है जो युद्ध रुकवा सकती है। 2 हफ्ते का समय बहुत कम होता है युद्ध विराम के लिए, सीज फायर के लिए। यह सिर्फ एक पॉज बटन है। अगर पाकिस्तान में होने वाली मीटिंग में कोई ठोस रोड मैप नहीं बना तो 14 दिन बाद धमाके और भी तेज हो जाएंगे। इजराइल पाकिस्तान की मध्यस्थता को तब तक ही स्वीकार करेगा जब तक उसे पीछे से अमेरिका का इशारा मिल रहा है। जिस दिन अमेरिका ने हाथ खींचा, पाकिस्तान की यह डिप्लोमेसी मिट्टी में मिल जाएगी। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि जिस देश के पासपोर्ट पर इजराइल का नाम तक प्रतिबंधित है, वो देश दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध से बचा पाएगा? क्या इजराइल और पाकिस्तान के बीच पर्दे के पीछे कोई नया रिश्ता बन रहा है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। इस जटिल कूटनीति पर हमारी नजर बनी रहेगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद।